जो सामने दिख रहा है वो भी नहीं होता। तो ये दूसरी बात कि आप यदि सोचे समझे विचार करें चिंतन मनन करके, और सबसे बड़ी चीज जब भी क्रोध हो, श्राप हमेशा क्रोध में दिया गया, क्रोध हो तो सबसे पहले मौन हो जाना चाहिए, मौन हो जाए तो सब ये दूसरी बात। और अंतिम तीसरी बात, तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्र। व्यास जी ने क्या कहा, कौन आए? बोले भगवान आए। कौन भगवान? तत्रा भवति। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ, तो आजकल के पता चल जाए कि 7 दिन में मरना है तो 7 दिन पूरे ही नहीं करेंगे। वास्तव में परीक्षित जी को श्राप नहीं था, वरदान था। भाई अपन लोगों का तो 7 सेकंड का भरोसा नहीं, मिनट का भरोसा नहीं। परीक्षित जी 7 दिन के पहले नहीं मर सकते हैं, ये उनको वरदान हो गया। पर संसार की भाषा में हम लोग उसे श्राप कहते हैं। तो मोक्ष के लिए वो गंगा के किनारे पहुंचे, पर वो गंगा के किनारे गए क्यों? अब व्यास जी कल कथा सुनाए धुंधकारी चरित्र, कल ही सुनाए, आज ही सुनाए, कल सुनाए जैसे। तो धुंधकारी के लिए तो विमान आया, और जितने कुड़वा वाले थे उनके लिए विमान नहीं आया, जो भी आए थे। क्यों नहीं आया? क्योंकि धुंधकारी कष्ट में था। आप बीमारी में जो श्रद्धा से दवा खाते हैं वो स्वस्थ में नहीं खाते हैं। अरे स्वस्थ में खानी छोड़ो, डॉक्टर कमलेश 3 खुराक देते हैं, और कहीं एक खुराक में बुखार ना आवे दोबारा तो दूसरी छूटे नहीं, जबकि पूरी दवाई लेनी चाहिए। तो आप जिस भाव से यहां आए हैं वही इच्छा भगवान, क्योंकि भागवत पोथी रखी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो किस लिए आए हुए हैं? इसलिए तो कोई नहीं आया कि वहीं गुड़वा मंदिर पे बालाजी के यहाँ कथा सुने, वहीं विमान में सर्रे निकल जाए ना। कथा सुन के अभी वापस आ रहे हैं, सबके बिस्तरा लगे पड़े, समझ रहे। पर परीक्षित जी इस भाव से गंगा किनारे नहीं कि हमको राज्य में वापस आना। वो तो अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बिल्कुल राजगद्दी सौंप करके भगवत प्राप्ति करनी है, इस भाव से जब परीक्षित जी पहुंचे। और जब आपका भाव ऐसा बन जाएगा तो भगवान भी कृपा करने के लिए, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तभी तो महाराज स्वयं, इसीलिए सुखदेव नहीं कहा गया है भागवत में, तत्रा भवति भगवान। बोले वहां पर कौन आए? बोले स्वयं भगवान आए। पर भगवान किसी का रूप तो बनाए होंगे, तब जाके तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो। बोले व्यास जी के पुत्र के स्वरूप में, अर्थात सुखदेव भगवान के रूप में। तो ऐसे कहने का तात्पर्य इस भाव का ये है कि जब हमारी निष्ठा भगवान के प्रति, देखो पूरी कथा, अब कल व्यास जी आपको बड़ी सुंदर कथा जो सुनाएंगे, सब निष्ठा की। भाई खम्भ से नरसिंह भगवान प्रगटे तो निष्ठा तो थी। श्री प्रहलाद जी ने भक्ति दांव पे लगा दी कि अगर खम्भ से भगवान ना प्रगटे तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा। जब ऐसी निष्ठा हो तो भला भगवान क्यों पूरी नहीं करेंगे? महाराज खम्भ से प्रकट हुए, तो परीक्षित उस निष्ठा से राज्य का त्याग कर दिया। उस निष्ठा से राज्य का त्याग किया तो भगवान स्वयं श्री सुखदेव के स्वरूप में वहां पहुंचे और निश्चिंत करते हुए कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में सुरलोक प्राप्त होता है। कि खटवांग जैसे राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। कि कथन यह मेरा है, ऋषि सब साक्षी हैं,
भागवत श्रवण से मोक्ष सबका होता है, कि देखता हूं आज से सप्तम दिवस तुम्हारे लिए, राम द्वार वैकुंठ द्वार कैसे नहीं खुलता है, कि चिंता ना करो राजन। अरे महाराज, वो कहते ना, कल व्यास जी बोल रहे थे, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ऐसे महात्मा परमहंस बीतराज श्री सुखदेव जी मिल जाए कथा सुनाने वाले, और हमारे ओम जी बिल्कुल सुख स्वरूप हैं, अद्भुत। और धीरे धीरे सनई सनई तो समय से आते जाओ, और अभी तो आज दूसरा दिन व्यतीत हुआ है, और बड़े निष्ठा भाव से भगवान की ये वही कथा है जिस कथा को सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या, मतलब केवल भगवान से नहीं मिलाते, भयंकर से भयंकर प्रेत योनि से छुड़ा के फिर भगवान की कथा भगवान से मिला देते। इसलिए ये वही कथा है, तो हम ज्यादा विघ्न न देखें। वैसे पूरी भी होगी, लगभग विश्राम में है, और आगे जो भी हो बचा कुचा वो सुन करके और फिर हम सभी आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। और कल ठीक समय से 5 बजे लगभग, क्योंकि संगीत वादक सभी विराजमान हो जाते हैं, और थोड़ा और पकड़ पकड़ के